नमस्कार, मैं हूं आदम परवेज़ और हमारे साथ हैं सैफ अहमद साहब जो आरजेडी के नेता हैं और हम इस समय आरजेडी कार्यालय पटना में हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं और कि जो नई सरकार बनी है युवाओं में कितना उत्साह है और पूरा प्रदेश इस नई सरकार को कैसे देख रही है। सर बताइए कि युवाओं में कितना जोश है। युवाओं में जोश इसके लिए है कि यहाँ पे एक युवा नेतृत्व हमें देखने को मिल रहा है। उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी यादव मिले हमें, और उनकी पूरी पार्टी जो युवाओं और बेरोजगारों और गरीबों के लिए समर्पित है, उस पार्टी की यहाँ पे सरकार आई है। अभी भी जो सर्वे चल रहा है नेशनल मीडियाज़ का, लगभग 48 से लेकर 50% लोग तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। तो ये उसमें युवा ही ज़्यादा हैं जो ये चाहते हैं इस प्रदेश का विकास हो सकता है। तो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी ही इस प्रदेश का विकास कर सकती है, बेरोजगारों के लिए सोच सकती है और एक अच्छा सोच रखती है देश हमारे प्रदेश के लिए। महंगाई जो है बहुत ही चरम सीमा पर है, पूरे देश में है। बिहार के लोग इस महंगाई को झेल नहीं पा रहे हैं। क्या नई सरकार आने से, प्रदेश की सरकार आने से प्रदेश में कुछ महंगाई पर लगाम लगाया जा सकता है? महंगाई पे लगाम लगाने में सबसे सक्षम हम तब होंगे जब जो पहले हमारे पास एक जमाखोरी का एक लिमिटेशन था कि हम इतना से ज़्यादा, इतना कुंटल से ज़्यादा, इतना मैट्रिक टन से ज़्यादा हम स्टॉक नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारी केंद्र की जो भाजपा नीति सरकार है उसने जीएसटी तो लगाया, लेकिन व्यापारियों को स्टॉक करने का इतना बड़ा छूट दे दिया कि आज देश का जितना बड़ा बड़ा शॉपिंग सेंटर है, शॉपिंग मॉल है, वो अदानी और अंबानी की कंपनी उसको ले रही है। और वो अपने लिए रिलायंस फ्रेश जो प्याज को, आलू को जो स्टॉक कर रही है अपने कोल्ड स्टोरेज में, गोडाउन में, और भी जैसे तेल की फॉर्चून ऑयल की कंपनी, अदानी जी की कंपनी है, वो चाहती है देश में जैसे जैसे तेल का दाम बढ़ेगा, फॉर्चून वो तेल की लॉबी पे वो जितना पैकिंग मटेरियल है आपका, जो भी अगर नमक है पैक्ड है, उसका दाम कई गुना बढ़ गया। बताइए 2024 में वापस नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी या फिर कोई और महागठबंधन से नए चेहरे आएंगे? निश्चित रूप से मोदी 2024 में नहीं आने वाले, लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा इस पे कहना अभी बहुत जल्दीबाजी होगी। इस पे विचार किया जा रहा है और इंशाल्लाह एक ऐसी सरकार होगी जो समाज में गरीबों को, सिर्फ पूंजीपतियों को नहीं, जबकि इस देश में पूंजीपतियों का जो विकास हुआ है, 75,000 करोड़ जो 8 साल पहले हमारे अदानी भाई थे, आज वो 6 लाख करोड़ के आसपास हो गए। उनका 10 गुना के आसपास उनकी पूंजी बढ़ी है। अंबानी की प्रॉपर्टी भी कम से कम 3-4 साढ़े 3 गुना उनकी प्रॉपर्टी बढ़ गई है। लॉकडाउन था देश में, गरीब और गरीब हुआ, कर्ज में डूब गया। लेकिन इन दो पूंजीपतियों को अगर इनका विकास किया गया है तो सरकार ने सीधे तौर पे उनको कोल ब्लॉक्स दिया, सरकार ने उनको एयरपोर्ट दिया, सी पोर्ट दिया, और रेलवे का जो कई स्टेशंस दिए उसको रेलवे ट्रेनें दे दी जा रही है। प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट वाली जितनी 23 कंपनियां हैं, अभी फिर उनका मोनेटाइजेशन हो रहा है, जिसका मोनेटाइजेशन 6 लाख करोड़ रुपया गवर्नमेंट के आने का है। लेकिन वो अभी गवर्नमेंट को 14 लाख करोड़ का हर साल प्रॉफिट दे रही है, उससे कुल 5 साल के लिए 6 लाख करोड़ लेना चाहते हैं। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं सैफ अली हूँ, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ युवा राजद का। ठीक है, हमारे साथ और भी हैं, एक इनसे बात करते हैं। सर बताइए युवाओं में कितना जोश है? बहुत ही ज़्यादा जोश है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में पूरे बिहार का युवा यही चाह रहा है कि एक नया विकास का बयार बहे, और तेजस्वी जी भी पूरे जोश में है और भरोसा भी दिला रहे हैं युवाओं को कि दोनों हम चाचा और भतीजा मिलकर विकास की धारा बहाएंगे। नई सरकार कौन होगी 2024 में? निसंकोच जिस तरीके से भाजपा की सरकार महंगाई बढ़ा रही है और हिंदू मुसलमान कर रही है, तो उससे तो बिल्कुल सारा विपक्ष गोलबंद हो और नीतीश जी के नाम पर मोहर लगाए। एक बेदाग छवि के नेता रहे हैं, पिछले 20 वर्षों से लगातार लगभग मुख्यमंत्री रहते आए हैं और आज तक उन पर कोई भ्रष्टाचार का न दाग लगा है। और हम बिहार वासियों की ये चाहत है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार ही नहीं हो बल्कि प्रधानमंत्री भी बने। आप अपना नाम बताइए। संतोष कुमार हमारा नाम हो गया। तो हमारे साथ 2 राजद नेता थे और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखा। मैं आदम परवेज़, पटना से।